मानवता के हितैषी सदगुरु कबीर साहब के पावन चरण कमलों में मैं अपना शीश नवाकर उनको प्रणाम करता हूँ और यह भी अनुग्रह करता हूँ कि हे स्वामी, आप मेरा प्रणाम को स्वीकार करें। हम जिस भूमि पर बैठे हैं, यह भूमि पर आने का अवसर यहाँ की जनता ने दिया है। यहाँ की भूमि ने मुझे बैठने के लिए स्थान दिया है। यहाँ के लोगों ने आपकी यश और कृति को सुनने के लिए अपना समय, अपना धन, अपनी अपनी तन को भी न्यौछावर किया है। यह कार्य आपका है साहेब। हमारी क्या औकात है कि आपका संदेश इस सृष्टि में है बांट सकूं। ये बात इसलिए मैं कह देना उचित समझता हूं कि ये सृष्टि जब से बनी है, मतलब ये दुनिया जब से है, तब से परमात्मा गहरा और गंभीर विषय बना हुआ है। गांव में मट्टी से जो जुड़ा हुआ एक मनुष्य है, वह भी परमात्मा के बारे में सोचता है, विचार करता है। और आसमान में जो उड़ते रहता है मनुष्य, वह भी परमात्मा के बारे में सोचता है, विचार करते रहता है। कहने का मतलब साधारण मनुष्य से लेकर के देवता, ऋषि मुनि भी परमात्मा के बारे में विचार तो करता ही है। इसके लिए वो ग्रंथों की ओर अपना रुख करता है, शास्त्रों की ओर वो अपनी कदम बढ़ाता है, परमात्मा को जानना चाहता है। मेरे भाइयों, ग्रंथों को पढ़ करके अपने अपने पूर्वजों के पास जाते हैं लोग, उनसे पूछते हैं। समाज के बुद्धिमान वर्ग जो है, उनसे इसका समाधान लेना चाहता है। कोशिश तो पृथ्वी में सभी लोगों ने किया है, जो भी मनुष्य है, जो भी धर्म के लोग हों, सबों ने कोशिश किया है। लेकिन वह परमात्मा का सचमुच में ना कोई स्वरूप, ना कोई उसका रूप रंग, ना कोई उसका अस्तित्व सही में बता पाए। कब से? यादी काल से लेकर के अभी तक किसी ने नहीं उस परमात्मा के बारे में ठोस सबूत पेश नहीं किए कि परमात्मा ऐसा है। ना उसका कोई स्थान बताया, ना कोई उसका रूप रंग बताया। क्या संदेशा दिया? वेद भी कहा, हमारे जितने भी आर्ष ग्रंथ हैं सबों ने कहा,
कि परमात्मा है, और यह भी कहा कि वैकुंठ में है, लेकिन वैकुंठ कहाँ है ये किसी ने नहीं कहा। विचार कीजिएगा, बाइबल ने कहा गॉड है, लेकिन कहाँ है? तो जन्नत में है, स्वर्ग में है, हेवन में है, लेकिन हेवन कहाँ है ये नहीं कहा। विचार करिएगा। इस्लाम धर्म के एक एक सूफी हुए हैं, बंगाल में एक एक बाउल संत हुए हैं, बहुत बढ़िया से लोगों ने गाया, लेकिन किसी ने नहीं स्पष्ट कहा है आज तक कि परमात्मा कहाँ पर है। अभी कौन पासवान है, इनका नाम आनंदी पासवान जी ने हम सबों के बीच में भजन प्रस्तुत किया है, बहुत अच्छी भजन इन्होंने हमारे आपके बीच रखा है। ये भजन का एक ही संदेशा था। क्या संदेशा है इस भजन में? कि मेरा हीरा हेरा गया कचरे में। हीरा आत्मा को कहा गया, एक कबीर साहब ने कहा, आत्मा को हीरा कह रहे हैं। वो ऐसा कह रहे हैं कि हमारी जो आत्मा है जरूर, ये वाणी में कह रहे हैं कि हीरा है जरूर, मतलब आत्मा है, लेकिन वो हेरा गया, हेरा गया, खो गया, हमको उसकी कोई जानकारी नहीं है। ये साफ साफ है। जो हीरा कहाँ खोया है उसके बारे में बता दे, हमको हीरा पुनः दिला दे, पूरा रहस्य बता दे कि हीरा कहाँ खोया हुआ है, हम अपने हीरा को हासिल कर ले। तो ऐसा गुरु के चरणों में मैं अपना शीश नवाने के लिए तैयार हूं। अपने ऐसा गुरु के चरणों में अपना जीवन सौंप देने के लिए तैयार हूं। तो मेरे भाई, इस सारी समस्या का समाधान चाहे आप जिस रूप में देखते हो, कबीर साहब को, संत कबीर साहब को, सदगुरु कबीर साहब को, वो दृष्टि सबका अपना अपना हो सकता है, इस पर मुझे कुछ भी कहना नहीं है। लेकिन एकमात्र इस सृष्टि में सदगुरु कबीर साहब ही हुए हैं जिन्होंने ठोस प्रमाण दिया परमात्मा के बारे में, स्थान बताया परमात्मा के बारे में, रंग रूप बताया परमात्मा के बारे में, वजूद बताया परमात्मा के बारे में, कैसे प्राप्त करना है वो बताया परमात्मा के बारे में। ऐसा ठोस प्रमाण कबीर साहब के अलावा अन्यत्र कहीं नहीं है। संदेशा मिलता है कि परमात्मा है, आत्मा है, लेकिन उसको प्राप्त करने का कोई रास्ता पृथ्वी में आज तक कभी नहीं दिया। हम लोग नहीं करते हैं परमात्मा को प्राप्त करने का कोशिश, कोई नहीं बोल सकते, सब लोग करते हैं। हम लोगों के पूर्वज भी कर चुके हैं। हम लोग अपना धन को, अपना समय को और अपना अपना शरीर को सब लोग परमात्मा को प्राप्त करने में लगा चुके हैं। हमारे पूर्वज और हम लोग भी लगा चुके हैं। कोशिश हम लोग कम नहीं करते, लेकिन सच्चाई है कि सभी लोग एक खाली आसमान में तीर मार देते हैं।
तीर हम वहीं न मारेंगे न जहां लक्ष्य को पता होगा। बिना लक्ष्य के तीर चलाने से क्या तीर सही जगह पर जाएगा? आप ही लोग बताइए। नहीं जा सकता। तो ऐसी ही पूजा पूरी सृष्टि के लोगों ने किया। ऐसी स्थिति में कबीर साहब हमारे बीच आते हैं। चारों युगों में आने की बात है और वो स्वयं कहा है कि मैं चारों युगों में आता हूं और जो मेरी बात इस सृष्टि में मान लेता है, हमारी बताए हुए रास्ता पर चलता है, उसका हेराया हुआ कचरा उसको वापस पक्का मिलता है। मिला। नाम भी बता दिया है कि कौन कौन लोगों ने हीरा प्राप्त किया। ये उन्होंने कहा, लेकिन जिसने भी प्राप्त किया है कबीर साहब के सिखाने पढ़ाने के बाद, तो पाने वाले ने भी कहा है कि मैं अपने हीरा को पाया। कबीर साहब कहे ही हैं, लेकिन कबीर साहब जिसको सिखाए पढ़ाए हैं और जो अपनी हीरा को पाया है, उसने भी कहा है कि मैंने हीरा को पा लिया। हम लोग अपने अपने जीवन में मान के चल रहे हैं। ये बहुत भारी बीमारी हो गई है, ये बहुत भारी रोग इस पृथ्वी में छाया हुआ है कि परमात्मा है, हम परमात्मा को मानेंगे। अरे मेरे भाई, मानना तो श्रद्धा का विषय है, मानना तो चाहिए, लेकिन मानते ही रह जाएं और परमात्मा का दर्शन नहीं करें तो हमको लगता है कि मानना कोई मंजिल नहीं है, उद्देश्य नहीं है। सदगुरु कबीर साहब बिल्कुल इस बात को नहीं मानते। मानो और मानने के बाद जानने का प्रयास करो। जान गया तो तेरा सब कुछ वापस प्राप्त हो गया। सब कुछ शब्द बोल रहा हूं, कुछ मिला कुछ नहीं मिला ऐसी बात नहीं, सब कुछ। तो सदगुरु कबीर साहब का भजन आपने भी प्रस्तुत किया। सदगुरु कबीर साहब का भजन ये मास्टर साहब ने प्रस्तुत किया। सदगुरु कबीर साहब का भजन इन्होंने भी, बिमल बाबू ने प्रस्तुत किया। ये भजन पहले गाइए, उसके बाद आप खुद क्या गा रहे हैं उसको पकड़िए। जिस मन के बारे में संसार में कहा गया, सबको पूछते हैं। एक एक आदमी को मैं पूछता हूँ, यहाँ पर जो बहनें बैठी हैं, जो भाई बैठे हैं, सबसे पूछता हूँ कि ये बात आप दिन में 2-4 बार बोलते हैं कि नहीं, सुबह से शाम तक, कि मेरे अंदर कुछ बुराई है। और उस बुराई के बारे में आपका बेटा पूछता है, आपकी पत्नी ही पूछती थी, आपके घर में नाती पोता बोल देता है, क्या ऐसा क्यों करते हो दादाजी, तम्बाकू क्यों खा लेते हो? तो क्या बोलते हैं, अरे बेटा मन ही नहीं मानता है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? कुछ माताएं के अंदर बुराई है, कुछ बहनों के अंदर अपना अपना बुराई है, कुछ कोई भी चीज का बुराई है, उसको पूछता है लोग तो क्या ऐसा करते हो, बोलता है मन ही नहीं मानता है। ये भजन अभी क्या प्रस्तुत किए, पिया के सुरतिया देखी देखी मानवा विभोर हो, यही का भजन था। क्या ये क्या बात है जी? ये सब लोग बोलते हैं मन ही मेरा नहीं मानता है,
कहते हैं ना, मन ही नहीं मानता है। समझता तो हूं कि मैं गलत काम कर रहा हूं, मैं व्यवहार अच्छा हमारा नहीं है, हमारा खान पान अच्छा नहीं है, हम समझ रहे हैं कि मैं पूजा पाठ भी जो कर रहा हूं वह भी सही नहीं है, मेरे अंदर ऐसा हो रहा है, मुझे फील है, अनुभव है, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूं। और यहाँ भजन कह रहा है कि पिया के सुरतिया देखी देखी मनवा विभोर हो। ये मन जो है इस सृष्टि में सबको नचाया है, लेकिन मन को किसी ने नहीं नचा पाया। मैं हमेशा कहता हूँ अपने सत्संगों में कि हम कथा कहने नहीं आते हैं, कथा सुनते सुनते सबका बाल कट गया, कुछ नहीं मिला किसी को आज तक। हम आपको बुझाने के लिए आते हैं, बुझ गए तो बहुत सरल है। तो ये मन को किसी ने नहीं विभोर कर पाया, मन को तृप्त किसी ने नहीं किया। मन का कोई दोष है जी? आप तंबाकू खा रहे हो, मान लीजिए उदाहरण देता हूं, आप मुर्गा खा जा रहे हो, मान लेता हूं, तो इसमें आपका क्या गलती है? इस संसार वाले आके बोल देते हैं कि नहीं खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए? हमारा मन मांगता है, हमारा मन मांगता है। चोरी क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि चोरी करेंगे तो उससे धन मिलेगा हमको, और वो धन से हम क्या करेंगे? मौज करेंगे। हम क्यों नहीं चोरी करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तुम्हारे अंदर शक्ति है तो तुम हमको चोरी करने से मना कर दो। तुम्हारे अंदर शक्ति है तो हमको चोरी ना करना पड़े, कुछ कर डालो। कारण कि हम चोरी क्यों कर रहे हैं? हम मांस मुर्गा क्यों खा रहे हैं? हम तंबाकू क्यों खा रहे हैं? हम झूठ सच क्यों बोल रहे हैं? कारण क्या है? एक ही कारण है कि हम सुख खोजते रहते हैं। दूसरा कोई कारण है क्या? तंबाकू खाने से क्या लगता है? तंबाकू खाने वाला को क्या लगता है? उसका मन को तृप्ति मिलता है, नहीं मिलता है क्या? मांस खाने वाला को क्या लगता है? उसको संतुष्टि मिलता है, जीवा को भी मिलता है और पेट को भी मिलता है। अरे मेरे भाई, आप कुछ ऐसा कर डालो कि ये मन स्वतः उधर से मुड़ जाए, क्योंकि मन को तो चाहिए सुख। मन का क्या दोष है जी? मन को सुख चाहिए, और यदि आप में ताकत है, आए हो लोगों को सुख देने के लिए, बुराई को छुड़वाने के लिए, तो इन लोगों का कुछ ऐसा कर डालो कि अरे जो ये कर रहे हैं पहले से, उससे उत्तम चीज मिल जाए। जो ये खा रहे हैं पहले से, उससे अधिक स्वादिष्ट भोजन मिल जाए, तो ये लोग जो पहले से खा रहे हैं छूट जाएगा कि नहीं जी? छूटेगा कि नहीं? और हम कह के चले जाए छोड़ दो तंबाकू, छोड़ दो गांजा, छोड़ दो जो खाना खा रहे हो, और चले जाएंगे तो छूटेगा आपका? कब भी नहीं छूटेगा। इससे अच्छा भोजन जब मिलने लगेगा, इससे अच्छा स्वाद मिलने लगेगा जो आप कर रहे हो, तो ये स्वतः छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। तो ये मन का क्या दोष है? अरे मन का अधिकार है सुख ढूंढना, चाहे उसको
जिस रूप में प्राप्त हो रहा है, जीवों को खाना पड़े या किसी को मार देना पड़े या चोरी करना पड़े, ये करेगा। यही कारण है कि सृष्टि में कभी शांति नहीं स्थापित हो पाया, क्योंकि मन ही उपद्रवी है, मन ही चंचल है और मन सुख के कारण चंचल है। मन सुख खोज रहा है, सबका मन। यही बीमारी सद्गुरु जानते हैं, यही बीमारी सिर्फ सद्गुरु जानते हैं कि मन कैसे तृप्त होगा, कैसे शीतल होगा, कैसे शांत होगा, कैसे संतुष्ट होगा। सद्गुरु वैद्य है, सद्गुरु हकीम है, सद्गुरु डॉक्टर है मन का। जो मन का डॉक्टर नहीं है, मन का वैद्य नहीं है, वो यदि अपने नाम के पहले सद्गुरु लगाता है तो वो सद्गुरु का चोर है। मन को नियंत्रण करने नहीं जानता, मन को तृप्त करने की कला उसमें नहीं है, मन को शांत करने की कला उसमें नहीं है, वो सद्गुरु नहीं है। इस संदर्भ में इस धरा धाम पर एकमात्र ही ये सद्गुरु है, ये अकेला सद्गुरु है, एक ही सद्गुरु है, उसका नाम कबीर साहब है। उसी के पास कला है, युक्ति है, तरीका है मन को तृप्त करने की, मन को शांत करने की। मन को श्रेष्ठ सुख में आप ले चलो ना जी। क्या आपका आत्मा बिगड़ गया है? आत्मा बिगड़ने की चीज है। कोई भी आदमी प्रूफ करे, साबित कर दे कि आत्मा बेईमान हुआ है, आत्मा पागल है, आत्मा भोगी है। किसी का आत्मा बिगड़ा हुआ नहीं है, कभी नहीं बिगड़ा है आत्मा। आत्मा बिगड़ने की चीज ही नहीं है। आत्मा ना मूर्ख है ना विद्वान है, आत्मा ना गरीब है ना अमीर है। आत्मा आत्मा है। आत्मा को संसार के कोई भी पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। आत्मा को संसार के कोई भी सुख भोग की आवश्यकता नहीं है। अरे मेरे भाई, आपके घर में अभी ये ट्यूब जल रहा है, मरकरी जल रहा है, ये पंखा चल रहा है, तो ये कैसे जल रहा है, ये कैसे चल रहा है? इसमें बिजली है। बिजली को कोई चाह है क्या? बिजली को कोई सुख की आवश्यकता है क्या? बिजली तो एक ऊर्जा है, एक ताकत है, एक शक्ति है। वो अंधकार को समाप्त कर सकता है, वो पंखे को चला सकता है। उसको आप जैसे प्रयोग करो। सुख लेने में आप सुख ले सकते हो, ये बिजली का काम है। लेकिन बिजली खुद सुख खोजता नहीं है। बिजली से किसको सुख हो रहा है यहां बताइए? बिजली को सुख हो रहा है कि हम लोगों को सुख मिल रहा है? बताइए। हम लोगों को सुख मिल रहा है ना। बिजली को इसमें कोई सुख नहीं। बिजली सुख देने वाला क्या है? वस्तु है। बिजली सुख देने वाला वस्तु है। किसको सुख दे रहा है? हम मनुष्यों को, जीवों को। अब हम लोग कोशिश करें, चाहे विचार करें कि बिजली को ही सुख देना है हमको, तो भाई ये सिद्धांत ही बहुत गलत है। तो आत्मदेव जो हैं
या परमात्म देव का भी नाम लीजिए, आत्मदेव को ही नाम लेके क्यों छोड़ेंगे? ये दोनों क्या चीज हैं? बिजली है। और जो काम बिजली का है मेरे भाइयों, दूसरे को सुख देना। एसी घर में जो एसी लगा हुआ है और उस एसी में जब बिजली आप जोड़ देते हैं तो उस घर में आप रहिएगा तो आपको लगेगा कि जो बसंत के बारे में कहा गया है, ना गर्मी ना ठंडा, ऐसा ही वातावरण को बोला गया है। क्या एसी में ताकत है कि पंखे में ताकत है कि उतना सुख देने का? वो तो बिजली का काम है ना, वो सुख दाता है। बिजली क्या है? सुख दाता है। बिजली क्या है? दया के सागर है। देखिए सब परिभाषा उसी में दिखेगा। वो करुणा के सागर है, शील संतोष के सागर है, सब बिजली में सुख सागर है वो बिजली। तो उस बिजली तक पहुंचा दिया जाए मन को। क्या मैं बोल रहा हूं? मन को पहुंचा दिया कहाँ? पहुंचा दिया बिजली में। मन को पहुंचा दिया जाए एसी लगा हुआ रूम में, जिस कमरे में एसी लगा हुआ और बिजली से एसी जोड़ा हुआ है, और मन को घुसा दिया जाए कि भाई इसमें चला जा, तो ये मन इधर भागेगा, फिर कमरा से निकल के भागेगा जी? अरे बताइए ना कम से हाँ या ना? मन भागेगा? क्यों नहीं भागेगा? वाह, वो तो पांव पसार के सूत जाएगा जाकर के, क्योंकि वो जहां जहां दौड़ा था इस रूम में घुसने के पहले, एसी के कमरे में घुसने के पहले जहां जहां ये मन दौड़ा है वहां वहां ऐसा सुख कहीं नहीं मिला है। तो उसको कहिएगा दारू बंद कर दे तो पटक नहीं देगा उठा के आपको। उसको बोलिएगा चोरी करना बंद कर दे तो पटक नहीं देगा। ये सुख दे नहीं पा रहे हो, और जो सुख बेचारा कहीं से ढूंढ के चोरी करके कर रहा है, उसको मन जुगाड़ कर रहा है, उसको मना कर रहा है, मारेगा नहीं। इसीलिए मारता है लोग, लड़का मारता है गांव में, उस मना करने जाता है तो मारी डालता है, तो सुनता नहीं है। समझ में आया मेरा बात कि नहीं आया? बढ़िया से संस्कृत बोलूँगा, खूब अच्छा दोहा बोल के चले जाऊँगा, और एकदम 6 राग 36 रागनी सुना के जाऊँगा। जाने पर कहेगा अरे क्या एक महात्मा आया था, वो कुछ फायदा होगा क्या आपको? अरे बीमारी क्या है? बीमारी क्या है? मन है बीमारी। और मन का कोई दोष है क्या जी? इस समाज बिगड़ा क्यों है जी? अपनी सती नारी को छोड़ करके भाग जाता है लोग, चाहे सती नारी छोड़ करके दूसरे पुरुष के भाग जाती है, बच्चे माँ बाप को छोड़ के भाग रहे हैं, माँ बाप बच्चे को छोड़ के भाग रहे हैं। क्या कारण है जी? क्या कारण है जी? वो तृप्त नहीं है, जिस सुख में स्थित है वो वहां पर तृप्त नहीं है। ये बीमारी सदगुरु को पता है। सब जग रोगिया वाला भजन सुने कि नहीं? सब जग रोगी, तो सब जग रोगी कौन है? रोगी ये मन ही है। अरे मन का रोग कब खत्म होगा? जब को वैद्य को पता रहेगा कि रोग है इसको, क्या कफ का रोग है कि पित्त का रोग है कि वायु का रोग है, क्या चीज का रोग है इसको, इसको हुआ क्या है। कबीर साहब 6 साल के थे। कितने साल के थे? बाबा नीरू के घर में खटिया था। काशी में घर था नीरू का, खटिया था। वो खटिया भी बड़ा नहीं था, उसी पर एक कपड़ा बिछाया हुआ था, उसी पर कबीर साहब सोए हुए थे। मतलब वो बालक सोया हुआ था 6 साल का, और 6 साल का बालक पालन पोषण हो रहा था
जुलाहे दंपति के यहाँ। अब जुलाहा का बेटा राम राम कहे तो जुलाहे भैया को क्या लगेगा बताइए जरा सा। अरे हाँ कुछ तो बोलो भाई। बोले भाई ये कैसे पागल हो गया है, भाई राम राम, इसको अल्लाह बोलना चाहिए, ये राम राम बोलता है। तो माँ को तो सबसे पहले भ्रम होगा कि इसका दिमाग खराब हो गया लगता है ना। तो कबीर साहब जो 6 साल के, मेरी बात को सुनेंगे तो सुनिए, तो हम घर चले उसमें रहेंगे बैठ के, बढ़िया से सुनिए, कुछ मत बैठिए सब लोग। तो वो बालक 6 साल का बच्चा और राम राम करने लगा, माँ को और भ्रम होने लगा। माँ कौन थी? नीमा। अरे माँ सब कुछ बर्दाश्त करती है, लेकिन बच्चे के अंदर दुख को सहन नहीं कर पाती है। तुरंत बाबा नेहरू को बुलाए कि सुनिए भाई, अपने पति को, कि क्या बेटा को हो गया है, इसको भूत पकड़ लिया लगता है, उसको इसके अंदर शैतान घुस गया, सुनिए बढ़िया से। बाबा नेहरू आए, वो भी वैद्य थे, आप लोग को पता है कि नहीं? बाबा नेहरू क्या थे? बहुत बड़े हकीम थे। काशी के सब बड़े बड़े राजा महाराजा वजीर आलम सबका वही इलाज करते थे बाबा नेहरू। वो नस पकड़े अपना बेटा का, तो बोले नीमा इसको तो कोई रोग नहीं है, आप ठीक से देखिए, शैतान जरूर घुसा है इसके अंदर, ये राम राम करता है, ये खाता नहीं है, पीता नहीं है, उठता नहीं है, बैठता नहीं, एकदम सोए हुए मुर्दा के जैसा आंख बंद किए हुए राम राम कर रहा है। अब जैसे जैसे माता पिता को चिंता बढ़ रहा है, वैसे वैसे वो अपनी स्थिति को बालक क्या कर रहा है? और तेज कर रहा है और बढ़ा रहा है। बाप को भी भ्रम होने लगा कि सही में से कुछ भूत पिशाच पकड़ लिया है क्या, कुछ रोग हो गया है का। नीमा बोली कि हे स्वामी, अपने पति को आप और वैद्यों को बुला के लाइए, काशी में और वैद्य होंगे न, बुला के लाइए। कई वैद्य आए, सभी वैद्य उपचार करने लगे, पहले बीमारी पता करने लगे। ऐसा ऐसा संदेश वो बालक बोलना चालू किया, वो सारे वैद्य कहते हैं भाई नीरू, तेरा बेटा बीमार नहीं है, तेरा बेटा बीमार नहीं है, तेरा बेटा के तन में, मन में, रूह में राम नाम की कांटा क्या हुई है? गुथी हुई। तन में, मन में, रूह कहते हैं आत्मा को, सब में राम नाम की कांटा गुथा हुआ है, और तेरा बेटा उसमें लिप्त है, लीन है, एक बीमार नहीं। तब वो बालक कहता है बाबा मेरा आंख देखो तो, मेरा पुतली कितना अच्छा है, आपको लगता है कि मैं बीमार हूँ, मुझे पीलिया हुआ है, मेरे अंदर भूत पिशाच घुस गया है, राम नाम का तीर गुथा हुआ है बाबा, मैं बीमार नहीं हूँ, राम नाम के अमृत में मैं डूबा हूँ बाबा, मुझे भूख प्यास उसके चलते नहीं लगता, मेरे को कहीं घूमने का फिरने का, गांव में जाने का मन नहीं कर रहा है, मैं मस्त हूँ बाबा, राम नाम में डूबा हूँ। सारे वैद्य कहते हैं भाई नीरू, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अरे मेरे भाई नीरू, दुनिया को पता चल जाएगा कि तेरा बेटा बीमार नहीं है, तेरा बेटा सारे बीमारों का क्या है? इलाज करेगा, बहुत जल्दी दुनिया का इलाज करेगा, तुम इसके बारे में चिंता करना बंद कर दे। मुझे ये कहानी क्यों कहना पड़ा? ये बात मुझे क्यों कहना पड़ा? क्योंकि कबीर साहब का भी तो मन है, ये नहीं है कि हम ही लोग के पास सिर्फ मन है। कबीर साहब
कि आत्मा से भी मन है प्रगट। तो कबीर साहब का मन का क्या कहाँ है? अपने तृप्त स्थान में लीन है। ये बात कबीर साहब को ही पता है कि हम अपना मन को कहाँ पर तृप्त रखें। ये आघाया हुआ कहाँ रहेगा? बात समझ में आया? मन आघाता कहाँ है? मन पर स्त्री की ओर नहीं जा, मन पर धन की ओर नहीं जा, मन किसी रूप में न दौड़े। बात समझ में आ रहा है? मन किसी के घर द्वार में नहीं जाए, मन कहीं कोई लोकांतर में नहीं जाए, मन सिर्फ अमृत में डूबा रहे। मन सिर्फ अमृत में डूबा रहे, तब क्या होगा? क्या चीज होगा बताइए? इस संसार में जो उपद्रव है, इस संसार में जो शैतानी है, ये होगा? नहीं होगा। ये बीमारी और ये इलाज इस पृथ्वी में सिर्फ कबीर साहब को है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई होती है ना, चाइना भी हमारे साथ लड़ाई करता है कि नहीं? करता है कि नहीं? सो बताइए। हम अपनी सीमा को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या कर रहे हैं? सेना लगाते हैं और सेना को बहुत क्या देते हैं? अस्त्र शस्त्र, राइफल, गोली देते हैं। देश की जो जीडीपी है उसका 18% कितना हम सेना पे, हम पूरा आंकड़ा सही नहीं मालूम, 27-28% हम देश की रक्षा में लगाते हैं। और कोई भी गवर्नमेंट आती है इस पर समझौता नहीं करती है, बढ़ाती ही है। जरा विचार करिए कि सबका मन यदि अमृत में जाकर के समा जाए, अमृत में प्रवेश कर जाए, तो हम दूसरे के सीमा में घुसना चाहेंगे? हमारे सीमा में कोई घुसना चाहेगा? कितना धन हमारा बचेगा? एक ही काम करना पड़ रहा है कि मन को ही सिर्फ अमृत में तिरो देना पड़ रहा है। सारा बीमारी पृथ्वी का खत्म हो जाता है, सारा उपद्रव पृथ्वी का खत्म हो जाता है। ऐसा इलाज, ऐसा उपचार इस सृष्टि में सिर्फ कबीर साहब को ही पता है। बहुत बड़े बड़े साधु आप लोगों ने देखा है, बहुत बड़े बड़े महात्मा को आप लोगों ने देखा है, लेकिन उसके नज़दीक, मेरी बात को बढ़िया सुनिए, बहुत नज़दीक जाइए उसके, थोड़ा सा अंदर घुस के उसके साथ थोड़ा जीवन यापन कीजिए, तो आपको पता लगेगा कि इसका कुछ भी इसके ऊपर नियंत्रण नहीं है। जितना भी बोलता है सब झूठा बोलता है। मन नियंत्रित है ही नहीं, क्योंकि मन को नियंत्रित नहीं कर सकता है कोई भी इंसान संसार में, कभी नहीं किया है, तो आप कैसे कर लोगे? मन को आप संसार के जितने प्रकार के सुख है, जितने प्रकार के सुख है, सब सुखों में ही मन को क्या कीजिए? डुबा दीजिए। लेकिन मन, आप वेदों को उठा के देखो मेरी बहनें, मेरे भाइयों, कि सुने हैं देवलोक, देवलोक के बारे में सुने? देवलोक होता है, वहाँ के राजा कौन है? भगवान इंद्र है कि नहीं? कि गलत बोल रहे हैं? और भगवान इंद्र के देवलोक में कितना परियां हैं? सुने, एक दूर नहीं ना, अनंतो है ना जी। और सब परियां कैसी कैसी हैं पता है कि नहीं? बहुत सुंदर सुंदर हैं जी, गाने में भी, बजाने में भी, नाचने में भी, कलाओं का प्रदर्शन करने में, अदाओं को पेश करने में, सब चीज में माहिर है वो। देखने में, सब चीज में वो जो कहते हैं ना कि अनंत कला, तो अनंत कला वो परियों में है। लेकिन वहां भी ये इंद्र भगवान क्या किया?
मेरा बात को समझने की कोशिश कीजिए तो बहुत जल्दी समझ जाओगे, जिंदगी में नहीं समझ पाओगे आप एग्जाम, नहीं हो पाओ। ये इतना अच्छा स्थिति है, इतनी सुंदर सुंदर परियां, वहां भी इंद्र भगवान क्या हुए, तृप्त नहीं हुए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारत के सबसे प्राचीनतम पुरातन आर्ष ग्रंथ कह रहे हैं, नहीं तृप्त हुआ वो। बृहस्पति एक गुरु हैं, देवताओं के गुरु हैं, देवताओं के राजा इंद्र हैं तो देवताओं का गुरु नाम है बृहस्पति भगवान। इनकी पत्नी का क्या नाम था, तारा। इतना एक चंद्रमा शिष्य है, कौन चंद्रमा, ये चांद जी नहीं, चंद्रमा है शिष्य का नाम है, भ्रमित मत होइएगा। इतना बृहस्पति महान गुरु होने के बाद देव गुरु बृहस्पति कहा गया है, देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति। इतना ज्ञान देने के बाद भी वो चंद्रमा का किया, गुरु जी की ही गुरु पत्नी को, मतलब शिष्य के लिए गुरु की पत्नी क्या हुई, गुरु माता हुई, उसी को लेकर भाग गया। ये हम नहीं कह रहे मेरे भाइयों, ये इससे क्या मैं बताना चाहता हूं आपको, अरे अनंत लोक लोकांतर में जितना भी सुख है वो सुख में लीन कर दीजिए इस मन को, सब सुख दे दीजिए मन को, तब भी ये ढकालता नहीं है। भोजन करने के बाद पेट भर जाने के बाद ढकार मारते हैं जी कि नहीं मारते हैं, कम या ज्यादा, मतलब ये प्रूफ हो जाता है कि तृप्ति मिल गया भोजन से, लेकिन ये मन कभी भी ढकार नहीं मारता। इंद्र का भी मन संतुष्ट नहीं हुआ तो आ गया पृथ्वी में गौतम नारी अहल्या के पास। चंद्रमा का मन तृप्त नहीं हुआ, गुरु जी की पत्नी को लेकर चल गया, गुरु माता को ही। रावण के बारे में नहीं जानते हैं, वो तीनों लोगों का स्वामी था कि गलत है। रावण जी के कितनी पत्नियां थी पता है कि नहीं, बेचारा वो भी तृप्त नहीं था। एक स्त्री को देख स्वयंवर में धनुष नहीं उठा पाया, वो उसी दिन मन में बैठा के चल गया था कि इसको हरण मैं कर ही लूंगा। रावण के 10 सिर गए पर नारी के संग। क्या कहना चाहता हूं मैं, समझ में आ रहा है क्या मैं कहना चाहता हूं, कि यह संसार में मनुष्य से लेकर के देवताओं तक किसी का भी मन कोई योग से, कोई साधन से, कोई उपासना से, समझ रहे हैं, कोई व्रत से, कोई उपवास से, कोई दान से, कोई पुण्य से, क्या बोलिएगा आगे, तृप्त नहीं होता है। इसीलिए कहा यह जग सुखिया को नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया जी। राजा दुखिया प्रजा दुखिया, साधु का दुख दुगुना जी। कहत कबीर सुनो हो संतो, ये को घर नहीं सुना जी। अभी हम लोग सेल भवन गए थे, बगल में BSNL भवन गए थे कि नहीं, हम लोग को लेके गया। देखने से पता चला कि कुछ अनुभव हुआ कि नहीं। चाहे कोई भी मंत्री बन जाइए, कोई भी पद प्राप्त कीजिए संसार में, प्रमाण है मेरे भाई, जब तक मन नहीं परमात्मा में पहुंचेगा, जब तक मन नहीं अमृत सागर में प्रवेश करेगा,
तब तक इस दुनिया में यदि आप सुख की क्या विचार करते हो तो सचमुच में उस तरह का विचार है जिसे बतासा को पानी में छोड़ दिए हो। क्या दशा होगा बतासा को? वही स्थिति पूरे संसार की हो रही है। ये पूरी दुनिया के दुख का कारण, इस पूरी दुनिया की झगड़ा का कारण, इस पूरी दुनिया का लड़ाई का कारण, इस पूरे दुनिया के भाई भाई का दुश्मनी का कारण क्या है? मन है। मन के अलावा कुछ नहीं है। कोरोना आया पृथ्वी में, कारण क्या था? ये मत सोचना कोई दूसरा कारण है। विश्व युद्ध होता है, क्या कारण है? मन है। एक देश से दूसरे देश लड़ता है, क्या कारण है? मन है। शरीर रोगों से ग्रसित रहता है, क्या कारण है? मन है। तो मेरे भाई, मन ही इस संसार का कारण है। आदि से अंत तक का दुख का कारण क्या है? मन है। लोग मन को शैतान भी कहा है। अरे मन का अधिकार नहीं है सुख पाने का, है कि नहीं? आपको अधिकार है कि नहीं सुख पाने का? आप लोग सुख नहीं खोजते हैं। हम लोग को सुख पाने का अधिकार नहीं है, मन को भी सुख पाने का अधिकार है। इधर सुनिए, मन को सुख पाने का अधिकार है तो मन बेचारा सुख पाने के लिए सब तरह का काम करता है। अच्छा भोजन, अच्छा रूप, अच्छे शब्दों को, अच्छा गंध, अच्छा स्पर्श सुख सब में खोजता है, तृप्त नहीं होता है। ये मन दौड़ते रहता है और आप इसको कहते हैं रुक जाओ, आप ठहर जाओ, जी जो सुख मेरे पास है उसी में तुम ठहर जाओ। मन कहता है मेरे काम का यहाँ तो ठहराव नहीं है, सुख ही नहीं, मैं ठहरूं कैसे? हमको तो सुख चाहिए। इसको तृप्त होने वाला सुख संसार में नहीं मिलता, कभी नहीं मिला। चंद्रमा को नहीं मिला, इंद्र को नहीं मिला, रावण को नहीं मिला। ये सारे ऋषियों को उठाइए लीजिए, ये दुर्वासा से बड़ा कोई ऋषि हुआ क्या? अंगिरा से बड़ा कोई ऋषि हुआ क्या? इस सब का स्थिति यही हुआ है मेरे भाई। टोटल नारद को सुने हैं ना कथा में, ये किसी का मन क्या हुआ? किसी का मन तृप्त नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? अरे तृप्त स्थान में पहुंचेगा तब ना, सुख सागर में पहुंचेगा तब न ये मन तृप्त होगा। मन को बिना सुख सागर पहुंचाए आप तृप्त करने कहते हो, तृप्त में कर दिया तो भूल है तेरी भाई। एक शांत हो सकता है लेकिन जगेगा जिस दिन, उस दिन क्या करेगा? पटक के तो आगे निकल जाएगा, तुमको बर्बाद करके आगे निकल जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे, हाथ मलते रह जाओगे। इसलिए कबीर साहब की बात को सबको समझना होगा कि यही मन को, इसी मन को शुद्ध करना है, इसी मन को क्या पढ़ाना है, इसी मन को लिखाना है, इसी मन को स्नान करवाना है और इसी मन को वहाँ पहुँचाना है जहाँ पर सुख नहीं है, सुख का सागर है। गुरु बिन आत्म कैसे जाने और सुख सागर कैसे पहचाने। इसीलिए गुरु की पूजा किया जाता है। ऐसा नहीं कि गुरु को पूजा करवाने में बहुत आनंद आ रहा है, गुरु तो आनंद में ही सुख सागर में रहता है हमेशा। उसको कुछ भी संसार में मान मर्यादा की आवश्यकता नहीं है। आपको पूजा इसलिए गुरु को करना पड़ेगा कि सुख सागर में आपका मन पहुँचे। उन्हीं के पास से कला है, वो कला के प्रदाता हैं, कला को नवाजते हैं। आपका मन सुख सागर में प्रवेश कर जाएगा तो मेरे भाई
आपसे बड़ा आत्मनिर्भर, आपसे बड़ा संपत्ति वाला कोई नहीं होगा। धर्मदास साहब का पहला नाम क्या था? माता पिता के द्वारा दिया हुआ जुड़ावन साहू। नाम भी देखे ना कैसा रखा, जुड़ावन साहू। सुनने में भी लगता है जी जुड़ा गया। जुड़ावन साहू। दूसरा नाम था, जब बहुत धर्मपरायण हो गए, बहुत बड़े वैष्णव साधु हो गए वो, तब धर्मदास जी महाराज, जुड़ावन बन गया धर्मदास जी महाराज। अब धर्मदास जी महाराज का मन उस अमृत सागर में पहुंच गया गुरु के कृपा से, बनत बनत बन गया। तब धर्मदास जी का नाम क्या पड़ा? धनी धर्मदास जी। अब विचार कीजिए कि वो 56 करोड़ की संपदा वाला बनिया तो पहले थे, सेठ तो पहले थे, साहू तो पहले थे, अरे धनी जुड़ावन साहू तो पहले नाम रहना चाहिए, धनी धर्मदास पहले रहना चाहिए। लेकिन कहते हैं कबीर साहब कि अब तुम धनी हो गए। विचार करो, मतलब क्या आत्मनिर्भर हो गया धर्मदास। अब तुम किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहे, सुख सागर में पहुंच गया तुम्हारा मन। अब यही यहाँ मगन रहेगा, कछु लेना ना देना, सिर्फ मगन रहना। कछु लेना ना देना, मगन रहना। अब मन जब मगन हो गया तो दौड़ कर कौन दौड़ेगा? कौन दौड़ेगा? दौड़ने वाला ही क्या हो गया? स्थिर हो गया। सुख खोजने वाला ही सुखी हो गया। अब कौन खोजेगा? कौन भटकेगा? और यह मन का निवास, आपका जो शरीर है, हम मनुष्यों का जो शरीर है, हम लोग का शरीर, माताएं का शरीर, इसी शरीर में मन का निवास है। ये मन इस शरीर में सुख खोजता है। कोई भी स्त्री या पुरुष का विवाह क्यों करते हैं? सच्चाई है, देखिए, एक पर्दे की बात नहीं है। पहला इसमें उद्देश्य ये छिपा हुआ कि वो संसार को आगे बढ़ाएगा। विवाह का पहला उद्देश्य क्या है? संसार को आगे बढ़ाएगा, अपने जैसा ही जीव शरीर उत्पन्न करेगा। और दूसरा इसमें क्या छिपा हुआ है? थोड़ा पानी दीजिए। दूसरा क्या छिपा हुआ है कि विवाह में दूसरा सुख है। यही उद्देश्य है सुख विवाह का। यदि आप इसको नहीं समझते हो अच्छा से, तो नहीं समझना पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। कमाने का मतलब क्या है? धन अर्जन करना, उसी से मुझे सुख प्राप्त होगा। नींद का मतलब क्या है? आप क्यों सोना चाहते हो? बताइए, क्या मिलता है नींद में? बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर